मेरा सवाल ये है कि इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि गवर्नर केपी भी बहुत एक्टिव हो रहे हैं। कल जो हल्फ लिए गए उसके अंदर तो चले उनकी मौजूदगी थी सर, एक प्रेस ब्रीफिंग भी की जाती है मुश्तरका सीएम केपी के साथ गवर्नर केपी के, ये करीबी रवाबत ये किस चीज को इंडिकेट करते हैं सर? जो हम इसे सिग्नल ले रहे हैं वो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत को एक मैसेज थ्रो करना चाह रही है, और वो मैसेज बड़ा सिंपल सा है कि आप 28वीं तरमीम के मौके पे हमसे जरा कुछ खेल नहीं कर सकते, अगर आपने कुछ इस तरह की गड़बड़ की तो हम जाके पीटीआई के साथ भी बैठ सकते हैं। ये एक सिंपल सा मैसेज दिया गया, मेरी राय के मुताबिक गलत भी हो सकती है। मेरी भी राय सुन ले। बात यह है कि अगर असेंबली में पीपल्स पार्टी और पीटीआई का आपस में होती है, क्या कहते हैं कि मुशावरत या हुकूमत बनाना चाहते हैं, उनके अगर वोट वहाँ पूरे होते हैं तो ये एक जमहूरियत है, हमें कोई इतराज नहीं, ये कर ले। अच्छा, लेकिन ये आपके इत्तेहादी हैं हुकूमत नहीं, वो हमारे आपने एक सवाल किया है, ठीक है कि भाई अगर ऐसा होने लगा है, ये तो हमें नहीं पता ना, आपको पता होगा, अगर ऐसा करेंगे तो जमहूरी हक है इनका, अगर ये उनके साथ बैठते हैं। नहीं, हम तो एक इत्तेहादी जमात है, हम तो आपस में मिल के चल रहे हैं, एक दूसरे की बात सुन रहे हैं। अगर वो उनसे मिले हैं तो मैं इस पर ये नहीं कहूँगा क्यों मिले हैं। ठीक है पंजोता साहब, क्या ये मीटिंग्स हो रही हैं गवर्नर केपी के साथ, बड़े जो करीबी रवाबित दिखाई देते हैं, इसकी क्या वजह है? कहाँ पे ये बर्फ पिघली है? नहीं, गवर्नर केपी के साथ जो मीटिंग्स हुई हैं या उसके अलावा हमने तमाम जमातों को अमन के लिए इकट्ठा किया और कहा, उसमें मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला हुआ 21 जमातों ने किया कि ऑपरेशन मसले का इस तरह जिस तरह आप कर रहे हैं नाफिज हल नहीं है, तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लें, तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें और ऐसी पॉलिसी बनाए जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अमन आए। वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत है, बलूचिस्तान में तो नहीं है, वहाँ क्यों नहीं अमन आ रहा? तो बात सिंपल है कि पॉलिसी साज जो हैं वो कमरों में बैठ के बंद 2-4 की फैसला हमने ऐसा करना है, नंबर 1। नंबर 2, उसकी खातिर अमर की खातिर हमने वहां भी इकट्ठा किया। अभी भी जो वहाँ शॉर्टेज है गंदम की और इसी तरह सीएनजी की, उसकी खातिर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हो, पीपल्स पार्टी हो या और जमातें हो, उनको उन्होंने इकट्ठा किया कि ये अवाम का मामला है, हम जात के लिए कुछ नहीं मांग रहे। आप लोग इकट्ठा बैठ के नईम साहब, अभी आप इकट्ठा क्यों नहीं? ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया सीएम केपी को? देखिए, हमने दावत दी, वो आ गए। अच्छा। हमने दावत दी, वो ना आते, ठीक है, हम मजबूर तो नहीं कर सकते किसी को। वो आए, उनको भी लगा कि देखें बिल्कुल ये गलत बात हो रही है, सीएनजी जो सुबह जनरेट कर रहा है उसको ही ना मिले, जिसी तरह गंदम जो है वहाँ कदगन लगा दें। अब बलूचिस्तान के अंदर भी कदगन है, एक जिले से दूसरे जिले के अंदर नहीं ले जा सकते, पंजाब से नहीं, सिर्फ क्या है जी कि वहाँ हमारी हुकूमत नहीं है तो लिहाजा पाबंदी। हाँ, अगर वहाँ केपीके के अंदर नून लीग की हुकूमत होती तो मैं देखता कैसे पाबंदी लगाते। तो ये नहीं सिर्फ आप ये चाहते हैं कि वो जो मलबा हुकूमत पे आए कि हुकूमत की पॉलिसी की वजह से गंदम महंगी, ये सारा कर तो आप रहे हैं, आप रोक रहे हैं, आप कैसे रोक सकते हैं? आपको ये अवाम का दर्द है। वहाँ केपीके के लोग आपको इंसान नहीं लगते, वहाँ लोग जो है वो आपको नहीं लगते कि जो है वो, अब आप देख लें पीछे हरीपुर के अंदर इलेक्शन हुआ, कुछ ना कुछ तो वोट आपको वहाँ से भी मिले ना। तो क्या जो वोटर हैं वो आप ये समझें कि हमारी वहाँ मेजॉरिटी नहीं है तो लिहाजा वो इंसान नहीं है, उनको बेशक जैसे करो, वहाँ सारा गंद हुकूमत के ऊपर आएगा। ये है इनकी असलियत, ये इनकी हकीकत। हरीपुर में अल्हम्दुलिल्लाह जीते, और फिर जो आपने इलेक्शन कमीशन के जरिए धांधली कराई वो सबको पता है। अल्हम्दुलिल्लाह उमर अय्यूब हुकूमत आपकी है, सुबह आपका है, सुबह फिर भी हमने धांधली जो है हमने जबर नहीं किया, हमने जबर नहीं किया, आपकी बंदे आपके, इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, इलेक्शन कमीशन मैंने एक